नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन और आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है मम्स या जिसको हिंदी में गलफेड़ा भी बोलते हैं। और अभी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी स्टेट्स में इसका आउटब्रेक हुआ है। क्लस्टर ऑफ केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें बच्चे के गाल के नीचे एक स्वेलिंग आ जाती है और वो दूसरी तरफ भी होती है और बच्चे दर्द से, बुखार से बहुत परेशान होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसे अपन घर पे ही कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, जैसे खसरा होता है या खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से सांस के थ्रू फैलता है। वैसे ही मम्स भी जो है वो एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। बच्चा स्कूल में जाता है, वहां पर किसी बच्चे को हो रहा हो, नहीं भी हो रहा हो, अगर कोई बच्चा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है तो वो भी इसको ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरा, ये जो वायरस है ये पैरामिक्सो फैमिली का वायरस है और ये यूजुअली सलाइवरी ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करता है। जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, जो पैरोटी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो लार बनाने का काम करती है, उन ग्रंथियों को ये अफेक्ट करता है और मोस्ट कॉमनली ये पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है। इसीलिए जो स्वेलिंग होती है वो कान के नीचे इस एरिया में आती है और बच्चे को टिपिकली चबाने के टाइम पर, जब ये जो जॉइंट होता है चबाने वाला, इस जॉइंट पर जब मूवमेंट होता है तो उसको पेन होता है। स्वेलिंग टेंडर भी होती है, यानी कि दबाने से दर्द होता है। बच्चे को तेज बुखार हो सकता है, साथ में सिर दर्द, खांसी जुकाम भी हो सकता है, उल्टियां भी हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अच्छी बात यह है कि डिजीज का कोर्स 3 से 7 दिन का होता है। 75% केसेस में ये बीमारी बायलैटरल होती है, यानी कि दोनों तरफ होती है। एक तरफ होगी स्वेलिंग, फिर आपको लगेगा कि 2-3 दिन बाद ये स्वेलिंग कम हो गई, दूसरी तरफ फिर स्वेलिंग हो गई, वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके की बिनाइन इलनेस है। तो आइए अब ट्रीटमेंट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। उसको बेड रेस्ट दीजिए, खूब सारा पानी पिलाइए। हाइड्रेशन मेंटेन करना बॉडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वायरल इन्फेक्शन में। और पेन रिलीवर मेडिसिन देनी है, जैसे कि पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, जिससे बच्चे का दर्द कम हो। अगर खांसी जुकाम है तो जुकाम की दवाई देनी है। एक बात बहुत ज़रूरी, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। इसलिए अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला आपके बच्चे की स्वेलिंग देख के बोले कि नहीं नहीं इसको तो एमॉक्सिक्लाव देनी है, तो प्लीज़ इसे मत दीजिए, इससे कंडीशन और खराब हो सकती है। आफ्टर 3 to 4 डेज अगर ऐसा लगता है कि फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है और WBC काउंट्स आपके बढ़े हुए आ रहे हैं, देन यू हैव टू गो फॉर एंटीबायोटिक्स। और वो भी आपको अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से ही लेनी है, ओवर द काउंटर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं। इसमें आइसोलेशन पीरियड जो होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। स्वेलिंग आने के बाद बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसका प्रिवेंशन अवेलेबल है। MMR वैक्सीन, मम्स, मीजल्स और रूबेला, जो सिर्फ 650-700 रुपए की आपको मिल जाती है, उसके 3 डोजेस लगवाइए, 9 महीने, 15 महीने पर और 5 साल पर। इससे कंप्लीट प्रोटेक्शन मम्स के लिए मिलता है और MMR वैक्सीन इसमें बहुत ज़्यादा असरदार है। जिन बच्चों को ये वैक्सीन लगी उनको अभी मम्स के केसेस देखने में नहीं आए, या हुआ भी है तो बहुत माइल्ड होकर ठीक हो गया है। इसलिए MMR वैक्सीन जरूर लगवाएं अपने बच्चों को 9 महीने, 15 महीने पर और 5 साल पर। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि अंडकोश में स्वेलिंग या टेस्टिस में स्वेलिंग, स्क्रॉटल स्वेलिंग या पेट दर्द या पैनक्रिएटाइटिस या फिर दिमाग का इन्फेक्शन जिसमें एनकेफेलाइटिस। लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं और इसके लिए आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मम्स होने के 1 महीने के अंदर बच्चा पेट में दर्द या स्क्रॉटम में सूजन की या फिर किसी भी तरीके की कंप्लेन करता है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ अबाउट मम्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू।